कमेंट बॉक्स में एक केस स्टडी शेयर हुई है। किसी को अपने घर का सही ब्रह्म स्थान जानने में मेरी और टीम की मदद चाहिए। उन्हें उनके प्लॉट का, भैंसों के एरिया का और उनके घर का और ऊपर की मंजिल का एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान जानने में मदद चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरी ये क्वेरी है कि ब्रह्म स्थान क्यों जानना है। दूसरी बात यह है कि आपको तकलीफ़ क्या है ये बताइए। तीसरी बात यह है कि हासिल या अचीव क्या करना चाहते हैं। और फिर आखिरी और सबसे ज़रूरी बात है जो आप पहले बताएंगे कि क्या करें और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि क्या करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म स्थान को लेकर शंका में है, कन्फ्यूज़न में है, तो देखिए, अगर आपके पास टू द स्केल मैप है घर का, तो या तो हमें भेज दीजिए या आपके एरिया में कोई भी ड्राफ्टमैन या इंजीनियर हो जो कि टेक्निकली ड्राइंग टू द स्केल मैप बनाकर उसका सेंटर निकाल के दे सकता है, तो वो इजीली आपके पास ब्रह्म स्थान आ जाएगा। अब ब्रह्म स्थान में कितने ब्रह्म स्थान निकालने, प्लॉट का अलग, आपके रहने वाले एरिया का अलग, भैंसों के कमरों का, भैंसों के एरिया का अलग, ऊपर की मंजिल के अलग अलग ब्रह्म स्थान। तो इसमें भी देखिए, एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये मदर अर्थ है जिसमें हम सभी रह रहे हैं, तो मदर अर्थ का क्या होगा, एक सेंटर होगा। पर मदर अर्थ में कोई मदर है, मतलब कोई माँ है, कोई स्त्री है, तो उसका क्या सेंटर होगा, उसकी नाभि क्या होगी, वो एक होगी। अब इसके बाद वो स्त्री यदि गर्भवती हो जाती है तो उसके बच्चे का नाभि, उस बच्चे का ब्रह्म स्थान, उसका सेंटर क्या होगा। अब यहाँ तो आप बोलेंगे कि बच्चे का और माँ का नाभि तो एक ही होती है, पर अगर बच्चा माँ के गर्भ में है तब वो स्थिति होती है। पर बच्चा अगर माँ की गोद में है, उसने जन्म ले लिया है और वो माँ की गोद में है, तब नाभि की स्थिति क्या होगी, सेंटर की स्थिति, माँ का गर्भ स्थान अलग होगा और बच्चे का अलग होगा। ठीक इसी प्रकार एक बड़ा तरबूज है, उस तरबूज का ब्रह्म स्थान क्या होगा, तरबूज का सेंटर। पर उस तरबूज में जो सभी बीज हैं अंदर अलग अलग, हर बीज का सेंटर क्या होगा, हर बीज का अलग अलग सेंटर होगा। तो जब हमारे को किसी भी चीज का, तकलीफ का हमें डायग्नोस करना है, तो सबसे पहले हमको उस चीज की जड़ में जाना है, रूट कॉज को पता लगाना है और लक्षणों को मैच करना है। जब हम किसी भी लक्षण को मैच करते हैं तो उसके लिए हमको प्रारंभिक तौर पर उत्तर दिशा की, नॉर्थ की और ब्रह्म स्थान की आवश्यकता लगती है। ये वो विधि होती है जब हम नक्शे की मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कई बार जरूरी नहीं है बिना नक्शे की मदद के आगे बढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। एक अनुभवी वास्तुशास्त्री इसमें आपकी बेहतरीन रूप से मदद कर सकता है।